हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित के कारण बताइए। एनिलीन फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें यदि प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो यहाँ पर बच्चों जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों समझे कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन यहाँ पर फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं प्रदर्शित करता। तो बच्चों यहाँ पर फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है, ये यहाँ पर पहले तो हम फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया को देखें। तो फ्रीडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में यहाँ पर यदि हमारे पास में कोई बेंजीन रिंग है, तो इस पर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी अटैक करता है। और इलेक्ट्रॉन रागी अटैक करने के पश्चात देखिए अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। यहाँ पर इसमें LCl3 भी, यहाँ पर LCl3 की उपस्थिति में यानी लुईस अम्ल की उपस्थिति में ये हो रही होती है। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हम R प्लस को कहें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पर आकर इस तरह से जुड़ जाता है। और जो यहाँ पर क्लोरीन है, ये यहाँ से प्रतिस्थापित हुए हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है यानी HCl। ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि जो एनिलीन है, ये एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित नहीं करता। तो बच्चों पहले तो हम यहाँ पर ये समझे कि एनिलीन जो हमारे पास में है, यहाँ पर ये जो एनिलीन है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर NH2, ये हमारे पास में एनिलीन होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमने पहले ही कहा है कि AlCl3 यहाँ पर एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लुईस अम्ल की तरह, लुईस अम्ल की तरह यहाँ पर व्यवहार करता है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास में एनिलीन है, ये एनिलीन यहाँ पर व्यवहार करती है लुईस क्षार की तरह। ये यहाँ पर लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है। और जब हम इसकी क्रिया यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया करवाते हैं, तो हम AlCl3 का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये क्या करती है कि AlCl3 के साथ में क्रिया करके यहाँ पर ये निर्माण करती है एक संकर का। यहाँ पर ये AlCl3 हमारे पास में लुईस अम्ल होगा, लुईस अम्ल। अब बच्चों यहाँ पर ये एक संकर का निर्माण करेगी जो कि इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये NH2 और यहाँ पर इस पूरी के ऊपर यहाँ पर प्लस आएगा और साथ में ये AlCl, यहाँ पर ये AlCl3 माइनस होगा, AlCl3 माइनस। अब बच्चों यहाँ पर समझे, ये देखिए इस प्रकार से होगा। इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास में संकर का निर्माण हुआ है, इसे हम इस प्रकार से लिखें। ये बेंजीन रिंग है हमारे पास में, इसके ऊपर हमने NH2 और यहाँ पर ये प्लस और ये AlCl3 माइनस। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो NH2 है, ये यहाँ पर धनावेशित हो गया। अब ये क्या धनावेशित हुआ, तो यहाँ से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब जब ये बेंजीन रिंग को यहाँ पर बेंजीन रिंग से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, तो ये यहाँ पर एक विसक्रियक समूह की तरह व्यवहार करने लगता है। विसक्रियक समूह, जिसे हम यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग समूह भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसे डीएक्टिवेटिंग समूह भी कहते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी यहाँ पर बच्चों इसको कहा जाता है। अब बच्चों यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पर जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बच्चों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये बेंजीन को भी यहाँ पर डीएक्टिवेट करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आता है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में, यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है, वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर कार्य नहीं कर पाता। और जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर कार्य नहीं कर पाता, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो संपन्न नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर विसक्रियक समूह बन जाता है, जिसके कारण फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से हम FCR भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास में फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया FCR, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। और बच्चों कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर जो एनिलीन है, ये यहाँ पर लुईस अम्ल यानी कि AlCl3 के साथ में क्रिया करके विसक्रियक समूह की तरह व्यवहार करता है। और विसक्रियक समूह जो होते हैं यहाँ पर हम जानते हैं कि ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करते। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो एनिलीन है ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।